हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार द गैलेक्सी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। और जैसा कि आपने हम लोग जो है कंटिन्यू रूप से क्लास 10th का जो है सीबीएसई बोर्ड का एक्सरसाइज 8 पॉइंट कर रहे थे, ठीक है, जिसमें लगभग हम लोग 5 क्वेश्चन को जो है सोल्व कर चुके थे। सॉरी 6 को कर चुके थे। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cot थीटा इक्वल 7/8 है, ठीक है, यानी cot थीटा का मान जो है यहाँ पे दे चुका है। कितना दे चुका है? 7/8, ठीक है। इसको एवेलुएट करना है, यानी मान निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा y 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का पहला मान निकालना है। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए बिल्कुल आपको बेसिक दिखाई देगा। आप बेसिक को देखिए पहले। आप बेसिक से जो है आप कितना भी क्वेश्चन 8.1 का रहेगा हार्ड, तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको याद करने से पहले, बनाने से पहले आपको मैं एक फार्मूला दिया था, आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। देखिए टी से tan, सी से cos और एस से आपका साइन। साइन का यहाँ पे हो जाएगा आपका cos का आपका हो जाएगा सेक और tan के आपका हो जाएगा cot। बिल्कुल आपका क्लियर है यहाँ तक? चलो क्लियर है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे cot थीटा इक्वल हमारा 7/8 दिया हुआ, ठीक है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है सर? तो cot थीटा बराबर हमारा होता है, देखिए वहां पे देखेंगे b/p, यानी b/p होता है। तो आप देख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 7/8 है। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। तो अब यहाँ पे हम समझ गए कि b का मान हमको 7 दिया हुआ है और p का मान आपका कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। चलिए इतना तक सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। जब इतना क्लियर हो गया तो आप एक डायग्राम पाइए राइट एंगल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यानी इसको मान लेते हैं ए, बी और आपका सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी का मान, आप एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे थीटा दिया हुआ, एंगल में आपका थीटा दिया हुआ है। तो मैंने बताया था आपको कि यदि थीटा आप इसको मानते हैं, आप इसको थीटा मानते हैं, तो ये हमारा बेस हो जाएगा ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का मान जो है कभी बदलता नहीं है। तो देखेंगे बच्चे यहाँ पे मैंने थीटा इसको माना, तो थीटा जब इसको माना तो ये मेरा बेस हो जाएगा। बेस तो आपका देगा हुआ कितना? तो 7 देगा। आप इसको के मान लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका। के मान से कांस्टेंट मान लीजिए आप, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, आपका मान हो जाएगा 7 के। अब यहाँ पे पी हमारा परपेंडिकुलर कितना है भाई मेरे? तो 8 के है, तो 8 के। अब देखिए एच का मान यानी हाइपोटेनस का मान नहीं है, तो नहीं है तो आपको मैंने बताया था कि देखिए जब एच नहीं है तो ए हमारा पाइथागोरस थ्योरम, मैंने बताया था आपको कि पाइथागोरस थ्योरम को जो है तो यहाँ पे लिख देना कि यूजिंग, यहाँ पे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हम लोग जो है चालू कर रहे हैं। यूजिंग बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है अब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, चाहे पी स्क्वायर के चाहे इधर के लिए। तो एच स्क्वायर, एच का मान नहीं दिया था, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, तो पी के मान आप बताइए कितना दिया है? तो आपका 8 के दिया हुआ है, प्लस बी का मान कितना है? तो 7 के स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ तक चलिए क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? 8 के स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 64 के प्लस 7 का कितना हो जाएगा? तो आपका 49 के। अब दोनों का एड करेंगे, एच स्क्वायर बराबर 9 4 13 के 3 1 6 4 यानी 11 है। अब देखेंगे एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर 113 आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे एच बराबर, अब एक बात और ध्यान देना बच्चे कि यहाँ पे स्क्वायर हटता है, तो बार बार मैंने बताया आपको कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आपका 25 दिया हुआ, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे बताइए एक्स का मान कितना होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 25 दिया, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए
स्क्वायर रहता है तो इस साइड आपका क्या में आता है, रूट में, तो रूट अंडर हो जाएगा 25 और इसका 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 113 का जो है नहीं आता है, तो ज्यों के त्यों। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे एज का मान कितना आ गया सर, तो रूट अंडर 113। कुछ नहीं करना है बच्चे, यानी हमको बी का भी मान मालूम हो गया, पी का भी मान हो गया और एच का भी मान हो गया। तो बस आपने यहां तक समझा कि मैंने कैसे किया। अब थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बना के शुरू करता हूं। जैसे मैं O1 प्लस, तो प्लस कर दीजिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या, तो साइन थीटा बराबर सर पी बटे एच। अगर बिहार बोर्ड वाला भी है तो कोई दिक्कत ना, आपका पी मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की हिंदी क्या होता है जी, तो लंब होता है। एच माने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की हिंदी क्या होता है जी, तो कर्ण होता है। तो यानी यहाँ पे हम देखेंगे O1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर यानी पी बटे एच, इसको क्वेश्चन कर देंगे, इनटू 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा है तो वो भी पी बाई एच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। बस फॉर्मूला को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, O1 प्लस अब cos थीटा बराबर, देख सकते हैं आप cos थीटा बराबर होता है आपका b बाई एच, तो b बाई एच, यहाँ पे माइनस में O1 माइनस b बाई एच। चलिए बच्चे, यहाँ तक आपका कंफ्यूज दूर होना चाहिए। सभी बच्चे यहाँ पे क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, हम सभी को मान को यहाँ पे रख देंगे O1 प्लस P, तो आप देख पा रहे होंगे P का मान कितना है, यहाँ पे देखेंगे ना, ये P होगा, ये हमारा P होगा, तो P का मान सर 8 है, बाय K का मान आपने देखा यहाँ पे K भी कर सकते हो, K ज्यादा होगा लो ज्यादा आप क्या करिएगा 8, और K का मान आपका कितना है, सॉरी H का मान कितना है, तो रूट अंडर 113, इसको अधिक कर दें, फिर 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113। अब इसको करेंगे टोटल बाय, अब 1 प्लस b का मान कितना है जी, तो b का मान यहाँ पे देखेंगे 7 है, तो 7 बाय रूट अंडर 113, यानी h का मान तो वही है ना आपका। अब इसको भी बंद करिए, इंटू 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113। चलिए बच्चे, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सभी को। जो मान दिया हुआ है बस उसको मान को हमने पुट कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। देखिए इधर मेरा जगह का अभाव है, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। देखिए बच्चे, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है जी। अब यहाँ पे हम आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे छुपा रहता है, तो यानी ये दोनों में आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम कर लो, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 113 रूट अंडर 113। ओवन में करेंगे इतना बार ओवन, यानी ओवन में करेंगे यहाँ पे तो इतना ही आएगा, और रूट अंडर 113 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट अंडर 113 आएगा। ठीक है बाबू, प्लस है तो प्लस, इसमें कीजिए तो एक बार में, एक बार 1 से 8 में करेंगे तो 8 बार, इसको फिर बंद कर देंगे। ठीक है, अब यही मान तो जो सेम है इसी का, तो हम कर देंगे रूट अंडर 113 माइनस 8 और बाई रूट अंडर 113। ठीक है, बाई पूरा हो गया। फिर उसी टाइप का देखो यहाँ पे छुपा हुआ, यहाँ पे छुपा हुआ, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो यानी रूट अंडर 113 आएगा। ठीक है, यहां से लेते हैं रूट अंडर 113। अब यहाँ पे फिर वही कीजिए, आपका मान आएगा रूट अंडर 130 प्लस 7, टोटल का आप करो रूट अंडर 113 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113। नहीं समझ रहे बच्चे तो ध्यान से देखेंगे, कुछ हम किया नहीं आपके, यहाँ पे भिन्न का जोड़ और यहाँ पे भिन्न का घटाव आप बिल्कुल जानते हो। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए कर हम सकते हैं कि ए यहाँ पे है तो इसको कैंसिल करो, क्योंकि उधर जाएगा तो भागा पलटेगा तो अब कैंसिल हो गया। अब एक बात आप देखिए, एक फार्मूला को जेब्रा में आइए, थोड़ा सा है इस जेब्रा में आइए। इस जेब्रा में आपका एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस बी। एक फार्मूला होता है जेब्रा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल वे में हम इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर। एक बात और थोड़ा मैं बेसिक बता दूं, यहाँ पे यदि आपसे कोई पूछे कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो ओनली स्क्वायर और रूट से खत्म यानी 3, लेकिन 3 का स्क्वायर पूछेगा तो 9। इतनी बात क्लियर, यानी रूट से स्क्वायर होता है आपका स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे हम करेंगे इतना का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको
130 माइनस के माइनस, क्योंकि माइनस होता है 8 का स्क्वायर 64 बाय, फिर देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 130 माइनस 7 स्क्वायर 49। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है तो आप बिल्कुल इसमें आपका घटाना है तो कितना आएगा, यानी आपका 49/64, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, अभी एक को दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपका दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी आपका आ जाएगा 49/64, यही आपका आंसर। अब अगला देखते हैं, चलिए भाई मेरे अब देखेंगे 8 क्वेश्चन क्या करा है। 8 क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है 3 cot a बराबर 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a y 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यानी इसका कहने का मतलब क्या कह रहा है भाई मेरे कि बताइए कि यानी इतना बराबर इतना है, यस या नो, तो बिल्कुल आपको बनाना है। कैसे, थोड़ा सा आइए एक बात और, 3 cot a बराबर 4, कितने बच्चा के दिमाग हैंग करने लगेगा 3 cot अरे सर cot a, तो नहीं, बिल्कुल हैंग नहीं करना, मेरे साथ आप हैं तो हैंग कैसे करेगा। तो आप देखो यदि 2x बराबर आपका 8 दिया हुआ है तो हम ध्यान से हम समझेंगे ठेठ हिंदी में, 2x बराबर 8 है, यानी कहने का मतलब कि 2 और x जो है a क्या है, मल्टीप्लाई में। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई में दिखाई देगा और कहे कि x बराबर क्या होगा, तो बराबर के 8 जब मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा आपका भागा में। जस्ट लाइक देखिए आप बोर्ड पर दम इसमें है कि नहीं है। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, आपसे अगर पूछे cot a बराबर तो cot a बराबर 4, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका 3। देखिए हाँ cot a बराबर हमारा आपका आ गया 4/3। थोड़ा सा बात को याद करिए, बिल्कुल उसको तो हम लोग को लेके चलना ही है। पंडित जी के पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो ये आपका साइन कॉस और tan, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें को समझिए, cot a बराबर, तो cot a बराबर हमारा क्या होता है जी, तो cot a बराबर हमका हो जाएगा b/p। तो हम समझ गए कि b का मान हमारा 4k और p का मान हमारा 3k, बस इतना आप समझ गए। तो बस कुछ करना ही नहीं है। अब ऐसे एक डायग्राम पाइए, और डायग्राम में आपका जो a दिया हुआ है तो आप समझो कि a आप यानी a, एक बात और समझिए, देखिए यहाँ पे tan a दिया हुआ है, तब समझना ना कि हमको थीटा इसी को मानने का है। जब थीटा इसी को मानने का ना तो b और यहाँ पे p और a हमारा h, ठीक है। b का मान 4k, 3 यहाँ पे 3k। फिर देखिए h का आपका मान नहीं दिया हुआ है। हम जानते हैं वी नो दैट बाय द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय द यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, यानी इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय जो है उसको हम लोग जो ऐसे प्रयोग करके, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर p के मान कितना दिया है जी, 3k स्क्वायर, प्लस b के मान कितना दिया जी, 4k स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर होगा 3k आपका 9k प्लस 16k, ठीक है। h स्क्वायर बराबर होगा 25k, अब h बराबर होगा √25k, यानी h बराबर हो गया 5k। यानी कहने का मतलब, यानी हाइपोटेनस हमारा कितना निकला, तो हाइपोटेनस हमारा निकला सर 5k। इतनी तक बच्चे क्लियर होना चाहिए। जब इतना तक हमको क्लियर हो गया तो ये क्यों नहीं होगा सर क्लियर, तो क्लियर तो करना ही पड़ेगा ना। अब हमको दे चुका है 1 माइनस, अब हमको देखिए b भी आप निकाल लिए, p भी और h भी, तो 1 माइनस tan, तो tan को हम जानते हैं p/b, और इसका टोटल का स्क्वायर कर दिया, बस कुछ बनाना नहीं है, बटा 1 प्लस p/p का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर दे चुका है, बराबर के बराबर क्या है हमारा cos, यानी cos का स्क्वायर, तो यानी b/h का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर यानी p/h का स्क्वायर। चलिए बच्चे
कुछ नहीं किए मैंने, बस जो जो मान दिया हुआ उसको फार्मूला को हम लोग वहां पे बैठा दें। O1 तो O1 माइनस P बाई बी, तो P बाई बी, तो P का मान कितना दे रहे हमारा 3, तो 3 बाई P का मान हमारा P का मान 3 और B का मान हमारा कितना 4 है ना, तो इसका स्क्वायर बाई के बाई 1 प्लस P बाई बी, तो P बाई बी 3 बाई 4 का स्क्वायर इक्वल के इक्वल। इधर देखेंगे B बाई H, तो यानी 3 सॉरी B का मान कितना है यहाँ पे लिखेंगे यानी 4 बाई 5 का स्क्वायर माइनस P बाई H, P का मान कितना है 3 बाई 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस माइनस है 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, टोटल 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 16, ठीक है यहाँ तक। अब बराबर देखेंगे यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बट्टे 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 25। चलो इतना तक बच्चे क्लियर होना चाहिए, नहीं समझे फिर से एक बार समझिए, सभी को मान फॉर्मूला देखिए, जो जो आपका बी पी दिया हुआ है उसको क्या किया वहां पे जो जो मान हमारा निकला, जैसे में हमने b का मान 4 निकाला, p का मान 3 और h का मान 5, तो उसको बस खाली वहां पे हम क्या किए एराइज कर दिए, बैठा दिए, ठीक है। अब थोड़ी सी हमको यहाँ पे जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस बन गया और क्या। अब देखेंगे यहाँ पे भी आपका क्या है एलसीएम करना है, तो एलसीएम है तो 1 और 16 का कितना हो जाएगा, तो 16 1 में करेंगे 16 माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार प्लस में है तो जो कितने हम कर देंगे यानी 16 प्लस 9, ठीक है बाबू, बराबर के बराबर देखेंगे यानी 25 का एलसीएम हमारा 25 ही आएगा यानी 16 माइनस 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों तरफ ये रहता है यानी दोनों यानी इसके भी नीचे 16 है यहाँ भी नीचे, तो ये आपको जाएगा तो ऊपर में गुना में तो फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कट जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा 7 बाई और ये आपका हो जाएगा 25 इक्वल के 16 में से 9 जाएगा आपका 7 बाई 25। आप देख पा रहे होगे कि LHS बराबर RHS यानी आ रहा है ना, तो देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा है तो इसलिए इसको हम लिख देंगे यस। चलिए बस इतना ही, 2 ही क्वेश्चन करते हैं। तो यदि मेरे आप चैनल पे हैं नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जो है जरूर दीजिए, ठीक है। आपको मतलब ये मेरा पढ़ाने का जो है टीचिंग स्टाइल बढ़िया है, यस या नो, और बिल्कुल आप शेयर कीजिए, पसंद आता है तब शेयर कीजिए और नहीं पसंद आता तो मत शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।